तो साइंस की हम बात कर रहे थे और साइंस की इस प्लेलिस्ट में हमने कुछ वीडियो पहले ही डाल दिए, तो उनके लिंक मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वर्तीय गति, सर्कुलर मोशन क्या होती है ये। तो चलिए इसके लिए हम आपको ईजिली तरीके से समझा देते हैं वर्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो वर्तीय गति, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये किस प्रकार की गति है। तो जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर गति करती है, इस प्रकार से वर्ताकार पथ पर गति कर रही है, तो ये गति इसकी वर्तीय गति कहलाती है। तो परिभाषा आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर गति करती है, तो ये इसकी वर्तीय गति कहलाती है, मतलब कि सर्कुलर मोशन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वर्ताकार पथ पर गति करती है, तो ये इसकी वर्तीय गति हो जाएगी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो ये इसकी वर्तीय गति कहलाती है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यदि वस्तु एक समान चाल से गति करे, मतलब कि सभी बिंदुओं पर उसकी चाल समान है, मतलब कि यदि वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो इसे समरूप या फिर एक समान वर्तीय गति, मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कोई वस्तु गति कर रही है, तो इसकी स्पीड माना कि 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो ये सभी बिंदुओं पर 10 की स्पीड से ही चलेगी, तो ये इसकी एक समान वर्तीय गति कहलाती है। और अब आगे बात करें तो हम आपको बता दें कि एक समान वर्तीय गति त्वरित गति होती है। एक समान वर्तीय गति त्वरित गति होती है। कैसे, तो हम आपको बता देते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि त्वरित इस शब्द का मतलब क्या है। त्वरित मतलब कि त्वरण, मतलब कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और वेग क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी वीडियो हमने पहले ही पोस्ट कर दी है, वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हो। तो एक समान वर्तीय गति त्वरित गति होती है। कैसे, तो हम आपको समझा देते हैं। माना ये कोई वर्ताकार पथ है जिस पर कोई वस्तु गति कर रही है। माना कि ये वस्तु यहाँ है, इसको P नाम दे देते हैं, और एक केंद्र से दूरी R है, P नाम इसका दे दिया है। तो यहाँ से इसकी दिशा, वेग की दिशा इधर है, और ये यहाँ से चलकर यहाँ आ गई है, मतलब कि ये थीटा कोण पर सरक के वहाँ आ गई है, यहाँ से वहाँ। इसकी त्रिज्या R है। अब यहाँ पर इसकी दिशा इधर हो जाएगी। अब यहाँ से चलकर यहाँ आ गई है, अब यहाँ से इसकी दिशा इधर हो जाएगी। अब ऐसे ही यहाँ से चलकर यहाँ आ जाएगी, तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। मतलब कि प्रत्येक बिंदु पर इसकी वेग की दिशा बदल रही है, मतलब कि इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, वेग की दिशा बदल रही है। तो वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। इसलिए एक समान वर्तीय गति त्वरित गति होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही।